तो आइए हम जानते हैं कि बीएसएनएल में स्टोर रिक्वायरमेंट के लिए हम रिक्विजिशन कैसे देते हैं थ्रू मेंटेनेंस ऑर्डर। तो सबसे पहले लॉगिन करके इसे हम कर लें। और उसके बाद ये देखिए फंक्शनल लोकेशन ये हमारा अहमदाबाद गुजरात के लिए है। अदर अदर स्टेट और बिजनेस एरिया के लिए अलग अलग होगा। इसके बाद अपने एरिया का कोई एक लोकेशन ले लेते हैं और उसको गो टू नोटिफिकेशन जनरल में जा करके हम नोटिफिकेशन पहले मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए हमारा है तो B2 सिलेक्ट करेंगे और इसे ठीक है। और ये हमने अपना नोटिफिकेशन में डिटेल्स लिख लेंगे कि क्या किस पर्पज से चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखना हो वो लिख लेंगे और नीचे में फंक्शन इनिशिएटर में अपना HR नंबर डालते ही इंटर करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। तो आगे हम फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख लेते हैं। और यहाँ फंक्शनल लोकेशन में ये अहमदाबाद गुजरात के लिए है। TXOD का मतलब है ट्रांसमिशन आउटडोर। हमने मेंटेनेंस ऑर्डर बना रहे हैं, हमें केबल या फिर जॉइंट क्लोजर वगैरह स्टोर से चाहिए था इसके हिसाब से। तो अभी हम इसे नोटिफिकेशन और वर्क ऑर्डर दोनों एक साथ ही जनरेट करेंगे। इसके लिए हम पहले हम इसे असाइन करेंगे, उसके बाद हम इसे एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद ये ऑर्डर को भी क्लिक करेंगे और पैरामीटर डाल करके PMT0 यहाँ भी हम डालेंगे B02 और ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि वर्क ऑर्डर और नोटिफिकेशन दोनों एक साथ जनरेट हो गया है। आप इसे लिख लीजिए फ्यूचर के लिए। अभी यहाँ IW32 टी कोड लेंगे और वर्क ऑर्डर जो हमने लिखा था वो यहाँ डाल देंगे। आगे कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ मटेरियल कोड डालेंगे। मटेरियल कोड MB52 या MB51 से भी ले सकते हैं। देखिए हमने फॉर्मेट गलत लिखा था। एक्चुअली मुझे 500 मीटर केबल चाहिए था तो 0.05 लिख दिया था, जबकि 00 लिखना चाहिए था। तो इसे हम सुधार लेंगे 500, इसका मतलब 500 मीटर केबल। क्वांटिटी यहाँ देंगे, यहाँ मटेरियल कोड देंगे तो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। और मटेरियल कोड आपको चाहिए तो मटेरियल कोड आप स्टोर लोकेशन में जा करके आप मटेरियल कोड चेक कर सकते हैं MB52 या MB51 से। अभी ये हमारा मटेरियल जो जो रिक्वायरमेंट था हमने डिटेल्स डाल दिया है। अब ये हम अब ये सारा हम स्टोर इंचार्ज को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे।
ये हम अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू भेजेंगे। और ये डिस्क्रिप्शन में वो सारे मटेरियल जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। किस लोकेशन के लिए कहाँ यूज करना है, किस पर्पस के लिए, सारा डिटेल्स दे देंगे। और इसे हम कितनी क्वांटिटी में है, क्या मटेरियल है, मटेरियल कोड यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से आप जो लेटर लिखते हैं वो है। तो हमने 24F जॉइंट क्लोजर, 24 फाइबर वाली जॉइंट क्लोजर और 24 फाइबर की केबल, फाइबर केबल मेंटेनेंस पर्पस के लिए हमें चाहिए था। और स्टोर में मीडिया कन्वर्टर भी अवेलेबल है। तो हमें एक मीडिया कन्वर्टर फॉल्टी हो गया है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक मीडिया कन्वर्टर भी हमने डिमांड किया है। ऑप्टिकल टू इथरनेट या ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल मीडिया कन्वर्टर। क्वांटिटी में हमने 2 मांगा है। अभी ये मेंटेनेंस ऑर्डर को हम अपने डी रूटर को भेजेंगे। डी डीजीएम और डीजीएम प्लानिंग या एमएम के थ्रू एसडी स्टोर के पास जाएगा अप्रूवल होकर। तो एसडी स्टोर से हम बात करके फिर स्टोर में ये मटेरियल हम कलेक्ट करेंगे। ये हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर का ये एचआर नंबर है और सेंड मेल में जाकर के मेल सेंड कर देंगे। इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आगे हम इन्हेंसमेंट में जाएंगे और नोटशीट में जा कर के एक्शन लॉग में जाएंगे। यहाँ हमारा स्टेटस दिख रहा है कि अभी हमारे कंट्रोलिंग के पास पड़ा है। फ्यूचर में फिर कभी भी हमें इसे देखना हो तो यहाँ टी कोड है IW32। फिर आपने जो वर्क ऑर्डर लिखा था वो वर्क ऑर्डर डालेंगे, इंटर करेंगे, फिर इन्हेंसमेंट में जा करके नोटशीट में जा करके एक्शन लॉग जाएंगे तो ये आपका स्टेटस दिखेगा। तो इस तरह से आप मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू आप मटेरियल डिमांड कर सकते हैं।